तो आज हम लोग जो है लाभ और हानि का जो है सेकेंड वीडियो लेके आए हैं और इसमें हम लोग आज एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसका जो लाभ हानि का जो कंसेप्ट है इसको कंसेप्ट में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप पहला वीडियो नहीं देखें या आपके पास बेसिक लाभ हानि का कंसेप्ट नहीं है, लाभ क्या होता है, हानि क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, ऊपरी व्यय क्या होता है, अगर आप ये नहीं जानते हैं तो पहले इसका पहला पार्ट जो है वो जाके देखिए, फिर आप ये देखिए, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आप लाभ और हानि चैप्टर से आपका किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए और किसी भी एग्जाम में एक भी सवाल ना छूटे, तो आप हमारे जितने भी पार्ट्स आएंगे वीडियो उन सभी को देखिए। और सभी पार्ट्स को आपको देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा। तो आप अवश्य ही हमारे चैनल से जुड़े, और हम जो है ग्रुप डी या एनटीपीसी जो भी है, तो उसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टाइप का, और जहाँ पर ज़्यादातर परेशानी होती है, तो वो सब सवाल को हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर करते हुए फिर कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे, तो इसलिए आप जो है चैनल से अवश्य जुटिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक बार सवाल की तरफ देखते हैं, ठीक है ना। देखिए, हम कुछ सवाल बोर्ड पर लिखे हैं जिसको आप एक बार देख लीजिए गौर से, और उसके बाद जो है हम लोग एक एक करके सारा सवाल का हल करेंगे। यानी कि पहला जो सवाल है बोल रहा है कि एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपया है, उसे 400 रुपया में बेची जाती है, तो कितने प्रतिशत का हानि होगा। अगर आपका कंसेप्ट पहले से है या आप पढ़ चुके हैं तो आप वीडियो को रोक के खुद से पहले बनाइए, और फिर हम जो बनाते हैं उसको बनाकर दिखाते हैं, उसको फिर आप देखिए। और अगर आपको लगता है कि जो सही है आप उसको सीखने का प्रयास कीजिए। तो एक बात तो ज़रूर है कि आप कहीं भी किसी भी चीज़ को देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया चीज़ सीखने को ज़रूर मिलता है, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यानी कि क्या कहा गया कि एक रेडियो का क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। यानी कि देखिए यहाँ पर हम हल करते हैं क्रय मूल्य, क्या बोला है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी बोलते हैं। तो आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि हम आगे से सीपी ही लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखने में टाइम बर्बाद होता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 500 रुपया। उसके बाद जो है उसे 400 रुपया में बेच दिया, बेचा कितना में, तो बेचा तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिखेंगे विक्रय मूल्य। जितना में बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। तो विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य को हम लोग सेल प्राइस बोलते हैं, ठीक ना। तो कितना में बेचा, 400 रुपया में बेच दिया। तो यहाँ पर वस्तु जो है 500 में खरीदा और 400 में बेचा, यानी कि ज़्यादा में खरीदा और कम में बेचा। तो इसका मतलब हुआ उसको जो है लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस, यानी कि हानि हो रहा है। तो जब हम किसी वस्तु को ज़्यादा में खरीदते हैं और कम में बेचते हैं तो क्या होता है, हमको लॉस होता है, यानी कि हानि होता है। तो हानि बराबर जो है सूत्र होता है, क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि सीपी माइनस एसपी। तो यानी कि 500 माइनस 400, तो कितना हो जाएगा, 100। यानी कि हानि कितना आया, 100। लेकिन आपसे सवाल क्या पूछा है, कितने प्रतिशत की हानि होगा। यानी कि आपको अब हानि प्रतिशत में बताना है। यानी कि हम आपको पहला ही सेक्शन में बताए हैं, वीडियो का पहला जो सेक्शन है उसे हम बताए थे कि जब आपको प्रतिशत बोलेगा तो यानी कि 100 रुपया पे कितना रुपया उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, वो बताना पड़ेगा आपको। अभी तो इसको पूरा जो है 500 पे 100 रुपया हानि हो रहा है, लेकिन 100 रुपया में कितना हानि हो रहा है वो आपको बताना है, यानी कि कितने प्रतिशत का हानि, ठीक ना। तो यानी कि आपको हम बताए थे कि हानि प्रतिशत निकालने के लिए सूत्र बताए थे कि हानि गुना 100, हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य। तो क्या हो गया, हानि है इसका 100 और हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 500। तो बट्टा में 500 देंगे और भागा करेंगे इसको, 0 0 कट गया, 20 5 100, तो कितना आया, 20% का लाभ हो गया। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए ये प्रोसेस पहले समझना पड़ेगा। अगर आप इसको समझ जाते हो तो फिर हम सॉल्व मेथड, ठीक ना। अगर देखिए यहाँ पर हम सीधा प्रतिशत लाभ निकालेंगे, यानी कि प्रतिशत हानि है तो प्रतिशत लॉस निकालेंगे। तो लॉस जो है क्या हो जाएगा, प्रतिशत लॉस। तो यहाँ पर आप सिंपल देख रहे हैं कि 500 रुपया में खरीदा और 400 रुपया में बेचा, तो 100 रुपया का हानि होगा। इतना करने की जरूरत हमको नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर करेंगे हानि गुना 100 बट्टा क्रय मूल्य कितना है, 500। तो सीधा इसको इतना ही लिखना है, ठीक ना। अब 20 5 100, कितना हो गया, 20% का हानि, ठीक ना। तो हम ये करेंगे। अगर आप कंपटीशन के लिए तो आप तो पहले ये सीखिएगा फिर आप ये कर पाइएगा, इसलिए पहले लॉन्ग मेथड सीखिए फिर इसको सीखिए, ठीक ना। तो चलिए आप एक नंबर को वीडियो को रोक के उतार लीजिए, फिर हम लोग दूसरा नंबर सवाल पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए 2 नंबर सवाल बोल रहा है आपको कि एक आदमी ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि उसे 10% की लाभ हो। क्या पूछ दिया आपसे,
यानी कि बोल रहा है कि एक आदमी ने 550 रुपया में एक घड़ी खरीदी, वह उसे कितने रुपये में बेचे कि उसे 10% की लाभ हो। यानी कि आपको सेल प्राइस बताना है। यानी खरीदा मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, कितना में खरीदा, 550 में खरीदा है। और फिर उसको बोल रहा है कितना चाहिए लाभ, यानी कि प्रॉफिट जो है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या चाहिए उसको, 10% चाहिए, ठीक है ना। यानी से आपसे पूछ रहा है कि उसका विक्रय मूल्य क्या होगा, ठीक ना। तो सिंपल है, हम इसको क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर यानी कि सेल प्राइस बराबर, तो जो क्रय मूल्य है, जो क्रय मूल्य है उसमें इसी का यानी क्रय मूल्य का ही उतना प्रतिशत निकाल के क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक ना। तो 10% निकालेंगे तो इसका प्रतिशत यानी कि क्रय मूल्य है 550 रुपया, तो 550 रुपया में इसी का 10% लाभ बोला, तो 10% लाभ निकालकर इसमें जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेल प्राइस आ जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसको काटते हैं, 0 0 ये 0 0 कटिए, कितना हो जाएगा 55। तो इसमें 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 0 5 5 5 10, एक हासिल तो 5 1 6, यानी कि 605 रुपया इसका क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया। कितना हो गया, सेल प्राइस 605 रुपया हो गया। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा और ऊपर वाला का 20% इसका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया हुआ है, आप आसानी से टिक कर सकते हैं बना के अपने से। चलिए ये तो हो गया मतलब लॉन्ग मेथड। हम इसको एक लाइन में कैसे बनाएंगे, तो सिंपल है, देखिए आप इस कंसेप्ट को समझिए पहले, ठीक है ना। इसको समझने के बाद आप जो डिफिकल्ट सवाल है उसको आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये क्या है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, एसपी यानी सेल प्राइस। तो ये हुआ पीछे वाला वैल्यू, ये हुआ आगे वाला वैल्यू। तो जब आपको आगे वाला वैल्यू निकालना है तो सीधा गुना करना है। जब आपको आगे का वैल्यू निकालना है वैल्यू, तो सीधा गुना करना है। क्या करेंगे, सीधा गुना करेंगे। अगर पीछे का वैल्यू निकालेंगे, पीछे मतलब कॉस्ट प्राइस, अगर सेल प्राइस दिया रहेगा, अगर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो पिछला वैल्यू हो गया। क्या हो गया, पिछला वैल्यू। अगर हमको ये दिया है सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य पूछ रहा है, तब पिछला का वैल्यू हुआ। तो जब अगर आपको पिछला वैल्यू निकालना है, पिछला वैल्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे, तब आप जो है उल्टा गुना करेंगे। क्या करेंगे, उल्टा गुना। पहले समझिए चीज को, फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और सेल प्राइस पूछेगा तब सीधा गुना करना है। तो अब आगे और सीधे गुना करना तो आपके दिमाग में आ गया, लेकिन कैसे क्या करना है। देखिए यहाँ पर क्या बोला, 10% लाभ बोला। तो जितना प्रतिशत अगर लाभ बोलेगा, अगर लाभ बोलेगा तो इसको क्या करेंगे, 100 में जोड़ेंगे। प्रतिशत लाभ को यानी प्रॉफिट को 100 में जोड़ के और फिर उसको गुना करेंगे। अगर हानि बोलेगा, क्या बोलेगा, हानि बोलेगा, तो जितना प्रतिशत का हानि बोलेगा उसको 100 में से माइनस करेंगे, यानी कि प्रतिशत लॉस को। हाँ तो चलिए, शायद ये नया है, आप एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर जो है आपको अगर आगे का वैल्यू निकालना है, अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा और सेल प्राइस निकालना है तो आप क्या करेंगे, आगे का वैल्यू हो गया। अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, अगर सेल प्राइस निकालना है तो ये क्या हो गया, आगे का वैल्यू हो गया। तब आपको क्या करना है, सीधा गुना करना है, ठीक ना। अगर सेल प्राइस दे रहेगा और कॉस्ट प्राइस दे रहेगा तो आप पिछला वाला, पिछला यानी कि पिछला तो उल्टा के गुना करना है, यानी कि 100 में से घटा देंगे और उसको उल्टा करके गुना करेंगे। उल्टा के मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको कॉस्ट प्राइस दिया है 550 रुपया और इस पर आपको उसको कितना बेनिफिट चाहिए, 10% का बेनिफिट चाहिए, यानी कि प्रॉफिट चाहिए। तो आपको क्या पूछा है, सेल प्राइस पूछा है। तो इसका जो हम सेल प्राइस निकालेंगे तो डायरेक्ट एक लाइन में, यानी 10% लाभ बोला तो इसको 100 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा और प्रतिशत रहेगा तो 100। इसको बोलेंगे सीधा गुना करना। अगर पिछला वैल्यू पूछता, क्या करते हैं, उल्टा के गुना करते हैं, यानी कि 100 ऊपर चला जाता है और 110 नीचे, इस तरह से गुना करते हैं पिछले का वैल्यू। अगर ये निकालना होता था, ठीक ना, अगर कॉस्ट प्राइस निकालना होता तो उल्टा गुना। तो इसमें क्या करना है, अगर लाभ होगा तो जोड़ के 100 में जोड़ के गुना करेंगे, या अगर हानि होगा तो 100 में से घटा के, ठीक ना। अब सीधा गुना करना है उल्टा, ये आपके सवाल पे डिपेंड करेगा। अगर सेल प्राइस दिया रहेगा, कॉस्ट प्राइस पूछेगा तो उल्टा के गुना करेंगे। अगर कॉस्ट प्राइस दिया रहेगा, सेल प्राइस पूछेगा तो सीधा गुना करेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर हम E0 कटेगा, फिर E0 कटेगा तो क्या होना, 55 और 11, 55 और 11 गुना कीजिए तो 6 से 5 रुपया आता है। यानी कि एक लाइन में ये बच जाएगा। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आप बिना लीड पकड़े ही आंसर कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। चलिए हम दूसरा सवाल एक बार फिर लेते हैं।
तो चलिए, यानी कि अगला जो सवाल है नंबर 3, सवाल नंबर 3, इसमें बोल रहा है कि एक रेडियो 570 रुपया में बेचने पर सौरभ को 5% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए रेडियो को कितने रुपये में बेचना चाहिए। देखिए, यानी कि मस्त सवाल है, आप इसको एक बार ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि एक रेडियो को 5 से 70 रुपया में बेचने पर सौरभ को 5% की हानि होती है। यानी कि क्या कॉस्ट प्राइस आपको पता नहीं है, लेकिन सेल प्राइस आपको पता है, यानी विक्रय मूल्य आपको पता है कि 570 रुपया में उसको बेच रहा है। तो 570 रुपया में बेचा तो इसको कितना का हानि हुआ है, यानी कि लॉस हुआ है 5%। कितना हो गया, 5% का लॉस हो रहा है। तो देखिए, अब फिर बोल रहा है कि इसको कितना रुपया में बेचे कि 5% का लाभ प्राप्त हो। तो पहले तो हमको क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा ना। जब तक क्रय मूल्य नहीं पता चलेगा तब तक हम लाभ या हानि के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं। देखिए, ये बेचा है कितना में, 570 रुपये में, तो इसको लॉस हो गया 5% का। बोल रहा है कि अब इसको कितना में पुनः ये बेचे कि इसको 500 यानी कि 5% का लाभ हो। तो क्या बोल रहा है, लॉस हो रहा है, तो क्या बोले हम आपको 100 में से माइनस कीजिए। तो 100 में से माइनस कीजिए तो कितना बचेगा, 95, और प्रतिशत हटेगा तो 100। और ये पिछला वैल्यू है तो क्या करेगा, 5 से 70 में जो वैल्यू दिया है इसको उल्टा के गुना करेंगे, यानी कि 100 ऊपर चल जाएगा और 95 नीचे आ जाएगा। ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको आप काटेगा तो 19 तिया 57, 30 हो जाएगा, 19 पचे 95 और 20 पंच 100 हो गया ना। 19 तिया 57, 3 में कटेगा तो 0 आएगा, 19 पचे 95 5, तो 20 पंच 100 आप गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, 2 को 0 तो 2 0, यानी कि इसका सेल प्राइस जो आ गया कितना आ गया, 600 रुपया आ गया। अब बोल रहा है ये कि इसको यानी कि इस दाम पर उसको बेनिफिट चाहिए कितना, प्रॉफिट चाहिए कितना, 5%। कितना चाहिए, 5%। तब कितना में उसको बेचेगा, यानी कि सेल प्राइस क्या होगा तब। तो सेल प्राइस पूछ रहा है आपसे, यानी कि पिछला वैल्यू दिया है, अगला वैल्यू पूछ रहा है। तो 600 और इस ये 5% लाभ है, 100 में जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा तो 100, ये 0 कट जाएगा, तो गुना करीजिए, इसको कितना आ जाएगा, 56 30 6 कितना आ गया, 630 रुपया हो गया। यानी कि इसको जो बेनिफिट होगा, मतलब कि कितना बेचना पड़ेगा 5% लाभ के लिए, 6 से 30 रुपया में इस वस्तु को बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको कितना बेनिफिट होगा, 5% का बेनिफिट होगा। तो देखिए, इसमें आप क्रय मूल्य भी निकाल लें और विक्रय मूल्य। तो ये सवाल आप देखिएगा तो पिछला कंसेप्ट बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला सवाल जो है 4 नंबर बोल रहा है कि एक घड़ी 20% की हानि से 480 रुपया में बेची गई तो घड़ी का क्रय मूल्य, घड़ी का क्रय मूल्य क्या है। ये सवाल आप अपने से वीडियो रोक के बनाने का प्रयास कीजिए, और फिर अगर आपसे नहीं बनता तो हम जो बना रहे हैं उसको देखकर और समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, क्या बोल रहा है कि एक घड़ी 20% की हानि से 480 रुपया में बेची गई है, यानी कि कितना में खरीदा पता नहीं है, लेकिन बेचा कितना में वो पता है आपको। कितना में बेचा है, 480 रुपया में। कितना में, 480। तो बेचा 480 में, इसको लॉस कितना का हो रहा है, 20% का, यानी कि लॉस जब भी होगा तो क्रय मूल्य पर होगा। किस पर होगा, क्रय मूल्य का। तो कितना प्रतिशत का लॉस हो रहा है, 20% का इसको लॉस हो रहा है। कितना प्रतिशत का, 20% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है ना। आप जो लॉस हो रहा है तो आपको क्या निकालना है, पहले क्रय मूल्य निकालना। क्रय मूल्य पूछ दिया है, तो ये क्या हो गया, पीछे वाला वैल्यू हो गया। तो पीछे वाला जो वैल्यू हो गया तो आप क्या करेंगे इसको, यानी कि यहाँ पर 480 में बेचने पर इसको 20% का क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। तो पिछले का वैल्यू है तो 20% घटाइएगा 100 में से, तो कितना बचेगा, 80, और प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100। पिछले का वैल्यू है तो क्या करेंगे, उल्टा के गुना करेंगे, 100 ऊपर चल जाएगा और 80 नीचे आ जाएगा। तो ये 0 कट गया, 8 छागे 48, यानी 6 गुना 100 की जगह कितना आएगा, 600, यानी कि 600 रुपया इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक ना। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से बनाइएगा, तो अगर आप बच्चे को बताना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं, तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो विक्रय मूल्य है इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा। विक्रय मूल्य जो है इसका कितना है, 480 रुपया, और इसको जो हानि हो रहा है यानी कि लॉस हो रहा है कितना का, 20% का। तो आपको क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य। तो आपको जो है क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो हम जो है आपको क्रय मूल्य निकालने के लिए पहले ही बताए थे कि उसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य आपको क्रय मूल्य पता नहीं तो क्रय मूल्य कुछ मान लीजिए। हम मान लीजिए कि क्रय मूल्य क्या मान लिए, एक्स मान लिए। क्या मान लिए, एक्स मान लिए। तो अब जो है इसका जो क्रय मूल्य एक्स माने हैं, तो इसका जो है 20% निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 20%।
तो सेल प्राइस जो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस एक्स का 20% होगा ना, प्रतिशत रहेगा तो नीचे में 100, तो 20 पंचा 100, तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स बटा 5 हो जाएगा। हो गया ना। अब इसको जो हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5x माइनस एक्स बाय 5 यानी कि 4x बाय 5 आ गया। इसका क्या आ गया, सेल प्राइस आ गया। लेकिन रियल में आपको सेल प्राइस कितना दिया है, 480। तो इस दोनों का वैल्यू क्या कीजिएगा, बराबर कीजिएगा, और 480 बराबर 4x बट्टा 5 यानी कि दोनों का वैल्यू सेम है। तो काटिएगा तो क्या आएगा, 12 चौके 48 यानी कि 12 हो गया 120। कोने कोने गुना कीजिएगा तो 1 गुना x कीजिएगा तो x, 12 पंचे 60 यानी कि 600 रुपये आ गया ना। तो आप इस तरह से समझा सकते हैं, ठीक है ना। क्यों यहाँ पर आप लगा दीजिए प्रश्न से, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि ये प्रश्न कर रहा है, क्योंकि ये भी विक्रमूल है और आप जो यहाँ पर निकालेंगे ये भी क्या है, विक्रमूल है। जब दोनों विक्रमूल है तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए बोल रहा है कि एक गाय 800 रुपया में खरीद कर 25% लाभ पर बेच दी गई तो गाय का विक्रय मूल्य निकाले। क्या बोल रहा है, गाय का विक्रय मूल्य। देखिए आपको इस बार कॉस्ट प्राइस दिया है कितना, 800 रुपया, यानी बोल रहा है कि गाय को 800 रुपया में खरीदा गया और यहाँ पर इसको कितना चाहिए, 25% का प्रॉफिट चाहिए। कितना, 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो बोल रहा है कि कितना में वो बेचेगा उसको गाय को, तो यानी कि गाय का विक्रय मूल्य है 800 रुपया, 25% बेनिफिट चाहिए तो 100 में 25 को जोड़ेगा तो 125 हो जाएगा, और प्रतिशत रहेगा तो नीचे में 100, तो 0 0 कट जाएगा। तो 25 सट्टा कितना हो जाएगा, 8 5 40 0, 8 9 4 20, 8 2 10 यानी कि 1000 रुपया आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी है, तो यानी कि इसका आंसर ये हो गया। तो ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप खुद से 2-4 बार वीडियो को देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, और हम जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सवाल लेके आएंगे। ये मत आप समझिए कि ये हलवा है, ठीक है ना। आप अगर कॉन्सेप्ट समझिएगा तो फिर आपके लिए हलवा है, अगर नहीं समझे तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है। तो हम अगले वीडियो में जो है धीरे धीरे डिफिकल्टीज आपको भी लेंगे। तो पहले आप इनको सीखिए आसानी से हल करना, फिर हम और भारी की तरफ जाएंगे। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो